नमस्कार साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर। आज अपने YouTube चैनल शास्त्री सरल के माध्यम से एक छोटा सा मीरा का प्रसंग लेकर के प्रस्तुत हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मीरा जी के साथ भगवान कन्हैया के भक्ति में क्या क्या हुआ। दोस्तों, जब मीरा बहुत छोटी थी तो एक दिन उनकी माँ उनको भगवान श्याम सुंदर के मंदिर ले गई और भगवान श्याम सुंदर को सुंदर रूप में देख करके मीरा ने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये कौन है। तो माँ ने कहा कि ये जगत के पति हैं, जगत स्वामी हैं। तो मीरा ने कहा तो यही मेरे भी स्वामी हैं। उसी दिन से भगवान को उन्होंने अपना पति मान लिया। और जब उनका विवाह हुआ तो अपनी डोली में कन्हैया को लेकर के अपने ससुराल गईं। इसलिए कहना पड़ा कि प्रेम रंग जब भाया, अरे प्रेम की दीवानी को, प्रेम रंग जब भाया, अरे प्रेम की दीवानी को, तो प्रेम रंग जब भाया प्रेम की दीवानी को, तब अरे रंच रास ध्यान अवस्थित तद्गतिन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। बड़े बड़े राज समाज के लोग भगवान के लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ देते हैं और चले जाते हैं जंगल को। साथियों, आज मीरा की क्या स्थिति है। प्रेम रंग जब भाया प्रेम की दीवानी को, तो रंच रास, अरे रंच रास न आया, अरे राज राज रानी को, रंच रास न आया, अरे राज राज रानी को। महलों की रानी को राज जो है रास नहीं आया जरा सा भी। क्यों? मान लिया था दूल्हा, अरे बचपनी में भोली ने, भगवान कन्हैया को बचपन में ही दूल्हा मान लिया था। और तो श्याम सुंदर को लेकर अरे दुल्हन चली डोली में। जब कन्हैया को अपने ससुराल लेके चली गई मीरा जी, तो सुहानी सेज पे सज धज के बैठी थी दुल्हन, सामने सोह रहे थे सुघर से मनमोहन। अपनी सेज पे उनको अपने साथ जो है लिटाया। जाके पति ने किवाड़ जिस घड़ी घर की खोली, तो दोनों कर जोड़ करके मीरा रानी यूं बोली। जब से ही सुहाग रात का दिन था, पति ने दरवाजा खोला तो हाथ जोड़कर मीरा कहने लगी कि गम न देना, अरे गम न देना शहजादे, अरे हम गरीब प्राणी को, हो गम न देना शहजादे, अरे हम गरीब प्राणी को, तो गम न देना शहजादे हम गरीब प्राणी को, अरे रंच रास न आया, अरे राज राज रानी को। हाथ जोड़ लिया, कहा हम पति पत्नी हैं और आप मेरे सांसारिक पति हैं, आप इस भक्ति में मेरा सहयोग करिए। देखिए क्या होता है। तो सुन के अर्ज मीरा की, अरे पति ने सोच डाली है, और श्याम प्रेम साचा है, और चाम प्रेम जाली है। क्योंकि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। मीरा जी के पति ने, राणा साहब ने भी सोचा कि इस संसार में सच्चा तो हरि से प्रेम है, ये शारीर का प्रेम बेकार है क्योंकि ये नश्वर है। और लाख समझाया मगर अंत में वो हार गया।
बहुत समझाया मीरा जी को कि संसार को चलाने के लिए परमात्मा ने भेजा है, इसलिए पति पत्नी का रिश्ता होता है। लाख समझाया मगर अंत में वो हार गया, हुआ निरुपाय हाय अपने मन को मार गया। राणा जी बहुत व्यथित हो गए क्योंकि उनका दाम्पत्य खराब होने लगा। और इधर मीरा नाचती गाती अपने श्याम को रिझाती थी और साधु संतों के संग में धुनी रमाती थी। जिस पंथ पे चल पड़ी उस पंथ का कार्य उन्होंने शुरू कर दिया, भक्ति पंथ का कार्य शुरू कर दिया उन्होंने। तब कहना पड़ा कि भक्ति पंथ भक्ति पथ की अग्नि में अरे झोंक दी जवानी को। मीरा ने अपनी नौजवानी भक्ति को समर्पित कर दी। भक्ति पथ की अग्नि में अरे झोंक दी जवानी को, तो भक्ति पथ की अग्नि में झोंक दी जवानी को। क्यों? क्योंकि रंच रास न आया अरे राज राज रानी को। अब देखिए आगे क्या होता है। कहना पड़ा कि और सुनो राणा ने और रंज दिया था जी भर। जब साध संतों के साथ नाचने लगी तो राजकुल का अपमान होने लगा, तो राजकुल ने उन्हें दंड देना शुरू कर दिया। हमने एक जगह पढ़ा है कि जब मीराबाई को उनका परिवार परेशान करने लगा तो उन्होंने एक पत्र गोस्वामी जी को लिखा कि यदि भक्ति पथ में परिवार ही बाधक हो तो हे गोस्वामी जी क्या किया जाए। तो गोस्वामी जी राजस्थान के राणा के खिलाफ चिट्ठी तो नहीं लिख सकते थे मीरा जी को। उन्होंने एक पद लिख के भेजा मीरा जी को, जाके प्रिय नराम वैदेही। गोस्वामी जी ने लिखा कि हे मीरा, जाके प्रिय नराम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीसम यद्यपि परम सने। जिनको भगवान प्रिय न हो ऐसा परिवार तो छोड़ दीजिए करोड़ों बैरी की तरह। और अगर तुम ये कहती हो कि मैं तुम्हें गलत रास्ता बता रहा हूं तो हे मीरा, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भगवान के लिए प्रहलाद जी ने पिता छोड़ दिया, और जो है विभीषण ने भाई छोड़ दिया, भरत जी ने मां को छोड़ दिया, गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया। सबका मंगल हुआ, इसलिए तुम परिवार छोड़ दो। सुनिएगा, कहना है कि हुई रुसवाई जालिमों ने बड़ा जुल्म किया और राज दरबार के शोहरत के ये काबिल न किया। पूछते प्रश्न लोग राह में बनकर बाधा, देती उत्तर सपाट स्वर में श्याम की राधा। तमाम तरह तरह के प्रश्न मीरा से होने लगे। भक्ति पथ में बड़े प्रश्न हैं। आपके वेशभूषा पे प्रश्न होगा, आपके खान पान पे प्रश्न होगा, आपके रहन सहन पे प्रश्न होगा, आपके समाज पे प्रश्न होगा। भक्ति पथ में सवालों की झड़ी लग जाती है। साथियों, जो कुछ नहीं पढ़े लिखे होते हैं वो भी भक्तों के प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। कहना पड़ा कि और सुनो राणा ने अरे रंज दिया था जी भर और जालिमों ने कर डाला अरे जिंदगी जीना दूभर। उस समय सरल विष हुआ अमृत, उन्हें जहर दिया गया कि मीरा जी मर जाएं। जिस तरीके का इम्तिहान शायद भक्ति पथ में किसी ने दिया हो। सरल विष हुआ अमृत अरे पी के मीरा रानी को। सरल विष हुआ अमृत अरे पी के राधा रानी को, पी के मीरा रानी को।
तो सरल विष हुआ अमृत, पी के मीरा रानी को सरल विष, सरल विष हुआ अमृत, विष जो पिया वो अमृत हो गया। देखिए भक्ति में कितनी ताकत होती है। भक्त प्रहलाद की कथा सुनिए, बड़ी ताकत होती है। सरल विष हुआ अमृत, पी के मीरा रानी को सरल विष हुआ अमृत, पी के मीरा रानी को। और ये सब क्यों करना पड़ा? क्योंकि रंच रास न आया, अरे राज राज रानी को। अरे प्रेम रंग जब भाया, उस प्रेम की दीवानी को, प्रेम की दीवानी को। नमस्कार साथियों, जय जय श्री राधे कृष्णा। भगवान कन्हैया आप पर अपनी कृपा बरसाते रहें। हरि ओम शरण। जय माता दी।